जो आज हम मानव हृदय और मानव हृदय के अंदर जो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय वही 24 चल रहा है अपना, ठीक है। उसी का आगे का पार्ट है मानव हृदय और दोहरा रक्त परिसंचरण। सबसे पहले हम हृदय का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक डायग्राम दिखाई दे रहा है हमको हृदय का। कैसा ये मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसा होता है अपनी मुट्ठी के, हर एक जिसका भी हृदय होता है ना वो उसकी मुट्ठी के आकार के बराबर होता है, ठीक है। और हृदय के जो बाहरी जो आवरण होता है, ये 2 झिल्लियाँ होती हैं इसके ऊपर। इन दोनों झिल्लियों को हम कहते हैं हृदय के आवरण। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम परिहृदय तरल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो गई। तो ये तो हो गया इसका बाहरी, ये पेशी ऑर्गन है, पेशियों से बना हुआ होता है। अब हम इसकी थोड़ा सा अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि तभी हमें दोहरा रक्त परिसंचरण समझ में आएगा। जो हमारा हृदय है इसमें हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय के अंदर। ये 4 कक्ष क्या कहलाते हैं, ऊपर वाले दोनों कक्ष कहलाते हैं अलिंद, क्या कहलाएंगे, आलिंद। और नीचे वाले जो कक्ष हैं वो कहलाएंगे निलय। जो हमारा राइट हैंड की तरफ वाला पार्ट है ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय। ये वाला जो लेफ्ट साइड में जो है हमारा ये होता है हमारा दायां आलिंद, वो सॉरी बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। ये जो दोनों आलिंद और निलय होते हैं आपस में किसके द्वारा होते हैं, आपस में एक पट होते हैं जिनके द्वारा ये डिवाइड होते हैं। इनको कहते हैं अंतर्निलय पट। इस वाला जो ये दोनों जब आपस में डिवाइड होते हैं उन पटों का नाम है अंतर्निलय पट। और यहाँ पर होते हैं कपाट। तो दाई आलिंद और दाई निलय के बीच में जो कपाट होते हैं उन्हें कहते हैं हम त्रिवलन कपाट। ऐसे ही अगर हम इधर की साइड में देखें तो यहाँ पे भी वही उसी तरह से अलिंद निलय पट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कपाट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विवलन कपाट। ये जो कपाट होते हैं इनका काम है, जैसे ही ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो उसके बाद वापस इधर से उधर दूसरी दिशा में नहीं जाने देंगे। तो ये विपरीत दिशा में रुधिर के प्रभाव को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखें आलिंद और ये जो अलिंद निलय एक साइड के हैं और इधर वाले साइड के भी जो अलिंद निलय हैं वो भी आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो ये पूरे पट्टों के द्वारा ही ये भी सेपरेट रहते हैं। इस तरह से हमको 4 कक्ष नजर आ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद में हम इसका सर्कुलेशन देखते हैं थोड़ा सा, ये किस तरह से दोहरा रक्त परिसंचरण। हम लोग देख रहे हैं इधर की तरफ ब्लू कलर में हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर जो हमारा राइट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट के अंदर कौन सा रुधिर बहता है, हमारा अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, अनऑक्सीजनित। और इधर वाला जो हमें पार्ट दिख रहा है जो लेफ्ट साइड वाला है, इसमें कैसा रुधिर है, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले पार्ट को हमने रेड कलर से दिखाया और इधर वाले पार्ट को हमने किससे दिखाया है, ब्लू कलर से दिखाया है। अब हम ये देखेंगे इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण जो है वो किस तरीके से होता है। पहले मैं हृदय में बता देती हूँ, फिर उसको एक शॉर्ट मेथड के माध्यम से इधर दिखाऊंगी। तो यहाँ हम देखते हैं शरीर से 2 महाशिराएं इसको कहाँ ले जाती हैं, दाएं आलिंद में ले जाती हैं। किसको, अनऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रुधिर को निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के और कहाँ पहुँचा देती हैं, इसको दाएं आलिंद में पहुँचा देती हैं। किस रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को। देख रहे हैं हम लोग, ये तो ऊर्ध्व महाशिरा है, यहाँ से लेके आ रही है, और ये हमारा है निम्न महाशिरा, ये वाला इसका यहाँ खुल रही है। तो यहाँ ये शरीर से अशुद्ध रुधिर को लेकर के और कहाँ पहुँचा रही है, दाएं आलिंद में। जैसे ये दाएं आलिंद भर जाता है तो ये कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और ये आलिंद खुल जाते हैं। तो सॉरी, आलिंद में से ये त्रिवलन कपाट खुल जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, सारा रुधिर निलय में एंटर कर जाता है। निलय में एंटर करने के पश्चात हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, फुफ्फुस कांड है। ये क्या है, फुफ्फुस कांड है। इस फुफ्फुस कांड में होता हुआ रुधिर जो अशुद्ध रुधिर है कहाँ पहुँच जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुसों में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचा दिया जाता है, ये फुफ्फुस धमनी में। किस लिए पहुँचा दिया जाता है, शुद्ध होने के लिए। फुफ्फुस में क्या हो रहा है, वो श्वसन वाला प्रोसीजर है, वहाँ पर ऑक्सीजन आएगी और इसमें CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन इसके अंदर मिल जाएगी। तो फुफ्फुस धमनी लेके जा रही है। यहाँ पर अशुद्ध रुधिर को कौन लेके जा रहा है, फुफ्फुस कांड से होता हुआ शुद्ध रुधिर कहाँ, फुफ्फुस धमनी में होता हुआ फुफ्फुस में पहुँच जाता है। दोनों ओर की जो दाईं और बाईं फुफ्फुस हैं उनमें कौन ले जा रहा है, इसको फुफ्फुस धमनी लेकर के जा रही है। देखिए हमको एक फुफ्फुस धमनी इधर है और एक फुफ्फुस धमनी इधर है। एक बाएं फुफ्फुस की ओर और एक ले जाती है फुफ्फुस के बाएं पार्ट, दाएं पार्ट की तरफ। ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद जब फेफड़ा में रुधिर कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी शुद्ध का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगी उसके अंदर। तो जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड जो रुधिर है उसको कौन लेके आता है, फुफ्फुस सिराएं लेके आती हैं।
फेफड़ा से कौन लेके आ रहा है इसको, फुफ्फुस शिराएं लेके आ रही हैं और कहाँ पहुँचा देती हैं इस ब्लड को, बाएं आलिंद में। कहाँ पहुँचा देंगे, बाएं आलिंद में। देख रहे हैं हम लोग दोनों की दो फुफ्फुस शिराएं हैं, इधर वाली और इधर वाली, और ये इसको कहाँ पहुँचाएंगे, इधर से भी जा रहा है और इधर से भी है। और तो 4 फुफ्फुस शिराएं हैं जो इस ब्लड को कहाँ पहुँचा रही है, शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में पहुँचा देती है। अब बाएं आलिंद भरता जाता है, जैसे ही भर जाएगा ये द्विबलन कपाट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और खुल करके कहाँ पहुँच जाता है, बाएं नीला में पहुँच जाएगा। बाएं नीला में धीरे धीरे ये ब्लड यहाँ पर एंटर होता रहेगा। जैसे ये भर जाएगा ये कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और यहाँ से इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का। प्रेशर बढ़ने से ये कहाँ चला जाएगा, महाधमनी कांड में। धमनी कांड जो है हमारा महाधमनी कांड, वहाँ इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और इसमें एंटर, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट जब तक तो खुले रहते हैं, बंद रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर दबाव बढ़ता है इनके अंदर दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये कपाट खुल जाते हैं। तो ब्लड हमारे यहाँ से यहाँ जाना चालू हो जाएगा, शुद्ध रुधिर। अब ये शुद्ध रुधिर इसमें से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, महाधमनी इसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है और वहाँ फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड रुधिर है, यानी शुद्ध रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। ये कहाँ पहुँच जाएगी, हमारे शरीर में पहुँच जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में। और जैसे ही शरीर के विभिन्न भागों में ये पहुँचेगी तो वहाँ पर क्या होगा, भोजन का वही ऑक्सीकरण होगा, बदले में क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। फिर वापस वही प्रोसीजर चालू होगा, महाशिराएं CO2 वाले रुधिर को दाएं आलिंद में लाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। हम दोहरा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार हम देख रहे हैं पूरा शरीर से आ रहा है रक्त और कहाँ जा रहा है, दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में जा रहा है, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, फुफ्फुस में। तो एक तो पूरा फुफ्फुस में जाने का प्रोसीजर पूरा हो गया, फिर फुफ्फुस से वापस पूरे शरीर में पहुँचता है तो 2 बार हृदय में गुजरता है। रक्त कितनी बार गुजरेगा, हृदय में होकर के 2 बार गुजरता है। आधे टाइम तो इधर गुजरेगा और आधे टाइम इधर गुजरेगा। तो इसलिए इस रक्त परिसंचरण को कहते हैं हम दोहरा रक्त परिसंचरण। अब ये तो हमने अभी हृदय के अंदर से इस तरीके से डायग्राम से देखा। अब हम एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे फिर से। ये हमने हार्ट के 4 चैम्बर बनाए हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं हमको 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारा दायां आलिंद और ये है हमारा बायां आलिंद। ये हमारा दायां नील है और ये है बायां नील है। इसके बीच में त्रिवलन कपाट है और इसके बीच में द्विवलन कपाट है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, मान के चलो ये वाला शरीर है और ये क्या है, फुफ्फुस है। यहाँ शरीर के विभिन्न भागों से इस अशुद्ध रुधिर को, कौन से रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को जिसमें CO2 मिली हुई है, इस अशुद्ध रुधिर को कौन लेके जा रहा है, महाशिरा लेके जा रही है। कौन कौन सी महाशिरा, हमने यहाँ दोनों नहीं दिखाई है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं। इसको लेकर के कहाँ जाएंगे, पूरे कहाँ पहुँच गए, दायां आलिंद में। दायां आलिंद के अंदर कौन सा रुधिर पहुँच गया, अशुद्ध रुधिर पहुँच गया जो CO2 युक्त है, यानी कि विऑक्सीजनित, ठीक है। दायां आलिंद जैसे ही भरेगा कपाट खुल जाएंगे, त्रिवलन कपाट खुल जाएंगे, कहाँ आ जाएगा, ये दाएं नीले में आ जाएगा। दायां नीले के भरते ही यहाँ से इसको फुफ्फुस धमनी लेकर के जाएगी। यहाँ से इसको कौन लेके जा रहा है, अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस धमनी लेके जाएगी। कहाँ लेके जा रही है, फुफ्फुस में। फुफ्फुस में क्या होगा, शुद्ध होगा रुधिर। और जैसे ही फुफ्फुस के अंदर ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, इसके अंदर CO2 बाहर निकल जाएगी, तो ये शुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है फुफ्फुस शिराएं। और कहाँ पहुँचती है फुफ्फुस शिराएं, शुद्ध रुधिर को लेकर के बाह्य आलिंद में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ दिखाया था। बाह्य आलिंद में जैसे ही शुद्ध रुधिर पहुँचेगा ये भरता जाएगा। जैसे ही कंप्लीट भर गया, द्विवलन कपाट खुल जाएंगे और कहाँ जाएगा, ये बाह्य नीला में। बाह्य नीला से फिर जो महाधमनी है इसको लेकर के जाएगी शरीर के विभिन्न भागों में। इस तरीके से हम देख रहे हैं, आधा पार्ट तो हमारा एक बार आ गया ब्लड हमारे, फिर उसके बाद शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में गया, फिर आधे पार्ट में हमारे वापस ब्लड आया हृदय के अंदर। तो इस वजह से ये कहलाता है दोहरा रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय में हृदय के अंदर 2 बार रक्त का परिसंचरण, यानी एक पूरा परिसंचरण कंप्लीट होने में हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो इसके अंदर किस तरीके से होता है, दायां आलिंद के बाद में दायां नीले में किस तरीके से आता है, कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए उस चक्र को कहते हैं, यानी स्पंदन इसके अंदर किस तरीके से चालू होते हैं, तो उस सिस्टम को बोलते हैं हृदय चक्र। तो हृदय चक्र को भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ एक इस डायग्राम से। इस डायग्राम पे अपन बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे ही दाएं आलिंद के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ से जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पहुँच रहा है, दाएं आलिंद में, और फुफ्फुस से जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन में। ये दोनों प्रोसीजर एक साथ होते हैं, ऐसे नहीं है दायां आलिंद भर गया बायां आलिंद खाली है, ऐसा नहीं है।
दायां आलिंद भी उसी समय भरता है और बायां आलिंद भी उसी समय भरता है। ये दो प्रोसीजर साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो इधर तो आ रहा है अशुद्ध रुधिर और इधर आ रहा है शुद्ध रुधिर, ये दोनों चीज़ें एक साथ भर रही हैं। दायां आलिंद में अशुद्ध रुधिर आ रहा है और बायां आलिंद के अंदर शुद्ध रुधिर आ रहा है। धीरे धीरे ये आता रहेगा। जब ये विश्रांत अवस्था होती है इसकी, उस समय हम इसको बोलते हैं अनुशीतलन, और अनुशीतलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? डायस्टॉल। अनुशीतलन का मतलब है जब रिलैक्स है, रिलैक्स का मतलब धीरे धीरे भर रहे हैं। अभी इसमें प्रेशर अभी इतना तेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो विश्रांति की अवस्था होती है आलिंदों के अंदर वो होती है 0.7 सेकेंड। कुल हृदय चक्र होता है 0.8 सेकेंड का। अनुशीतलन और प्रकुंचन, इसमें टोटल समय लगेगा हमको कितना? 0.8 सेकेंड हमारी हृदय के अंदर। तो यहाँ जब दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों भर रहे होते हैं तो इसको जब विश्रांत वाली स्थिति होती है उसको 0.7 सेकेंड ही लगते हैं। यानी आलिंदों में जब तक रुधिर भरेगा तब तक का जो टाइम है वो कितना है इसका? 0.7 सेकेंड। और 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड के अंदर इसमें क्या होता है? प्रकुंचन होता है। जैसे ये भरने वाले होंगे तो भरने से पहले, कंप्लीट प्रकुंचन होने से पहले ही ये निलय जो होते हैं इनमें प्रेशर बढ़ जाएगा और निलय में धीरे धीरे बाल्ब के माध्यम से थोड़े थोड़े खुल जाते हैं और बाल्बों में से दायां निलय के अंदर और इधर से बाएं निलय के अंदर ये ब्लड आने लगता है। लेकिन कितने समय में? 0.7 सेकेंड में जब ये भर रहे होते हैं उसी समय ये 75% ब्लड यहाँ आ जाता है बिना किसी प्रकुंचन के, ठीक है। फिर जैसे ही प्रकुंचन होगा, ज़्यादातर भरने वाले होते हैं 75, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इनके अंदर, तो ओनली कितना रह गया यहाँ पर? 25%। उस समय इसमें होता है प्रकुंचन। प्रकुंचन का मतलब सिस्टोल, ठीक है। तो 1.1 सेकेंड में जब सिस्टोल होता है तो सारा के सारा ब्लड कहाँ जाएगा? दाएं निलय में कंप्लीट। जहाँ 75% तो धीरे धीरे रिस करके आ गया इसमें, और 25% रह जाता है तो इसमें प्रकुंचन होता है 0.1 सेकेंड के लिए अंदर, और ये सारा के सारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब सोचो जब इसमें प्रेशर आ गया, पूरा ये भर गया, तो ये कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने से इस निलय के अंदर क्या बढ़ जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से दाएं निलय से जो ब्लड है हमारा कहाँ जाएगा? इस फुफ्फुस खंड के अंदर, और बाएं निलय से प्रेशर के साथ में जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा? महाधमनी में, महाधमनी कांड में। तो ये दोनों कांड हमको दिख रहे हैं, ये फुफ्फुस कांड है और ये वाला महाधमनी कांड है। इधर से तो किस में जाएगा? फुफ्फुस कांड में, और इधर से किस में जाएगा? महाधमनी कांड में। प्रेशर बढ़ते ही इनके जो बाल्ब हैं वो खुल जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, और ब्लड कहाँ जाने लगता है? इनके अंदर जाने लगेगा। समझ गए? दाएं निलय से कहाँ चला गया? इधर चला गया हमारे फुफ्फुस धमनी के अंदर, देख रहे हैं हम फुफ्फुस धमनी के अंदर। और बाएं निलय से कहाँ चला गया? महाधमनी में। बाएं निलय से कहाँ चला गया? महाधमनी में, ठीक है। तो दाएं निलय के अंदर जब ब्लड आ रहा होता है उस समय जब इसका प्रकुंचन का टाइम होता है, ये होता है ओनली 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड तक इनमें प्रकुंचन होगा। प्रकुंचन के साथ ही ब्लड इनमें एंटर कर जाएगा, और जैसे ही ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा इनके अर्धचंद्राकार कपाट कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो यहाँ 0.3 सेकेंड में तो प्रकुंचन हुआ, लेकिन बाकी का समय कितना लगेगा? यहाँ पे 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड तक ये विश्राम अवस्था में होते हैं, और विश्राम अवस्था में जब होते हैं उसी समय आलिंदों में ब्लड भरने लगता है। तो ये सारा प्रोसीजर एक साथ चलता है। आलिंद भर रहे हैं, इसमें आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, फिर वापस आलिंदों का भरना चालू हो गया और निलय में आने लग गया। तो पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। तो यहाँ भी हमको 0.8 सेकेंड लगते हैं और इसमें भी 0.8 सेकेंड लगते हैं। बस चेंज क्या है कि आलिंदों के अनुशीतलन में कितना टाइम लगता है? 0.7 सेकेंड। प्रकुंचन में कितना लगता है? 0.1 सेकेंड। लेकिन जो निलय होते हैं इनके प्रकुंचन में लगता है 0.3 सेकेंड और अनुशीतलन में लगता है इनको 0.5 सेकेंड। इस तरह से हमारा हृदय चक्र क्या हो जाता है? 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। यानी पूरे हृदय के स्पंदन में जब पूरा ब्लड यहाँ से वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें 0.8 सेकेंड लगता है, और इसको हम कहते हैं हृदय चक्र, ठीक है। आज का टॉपिक हमें समझ में आया, दोहरा रक्त परिसंचरण। हमें डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जब अगर हमें डायग्राम समझ में आ गया कहाँ से कहाँ किस तरीके से जा रहा है, तो ये टॉपिक हमारा अच्छे से हमको समझ में आएगा, ठीक है।